तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज मार रहे होंगे और अपने अपने घर पे बढ़िया होंगे। तो देखिए, जो टैक्सी होते हैं और ऑटो रिक्शा होते हैं, ये बस ट्रेन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये जो है वो लास्ट माइल की कनेक्टिविटी अवेलेबल कराते हैं। यानी कि आपके घर से ही उठा सकते हैं ये और आपके घर पर ही लाकर छोड़ देते हैं, जबकि बस और ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले से जो डिसाइडेड जगह है, बस स्टॉप है, वहीं पर ही रुकती है। या फिर जो ट्रेन की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पर ही रुकती है, वो आपके घर के सामने नहीं आती है। लेकिन जो टैक्सी होती है और जो ऑटो रिक्शा होते हैं, वो सब आपके घर से ही ऑपरेट कर सकती हैं। और इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें। लेकिन अब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, और वो मिल रहा है बाइक टैक्सी की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। और इसी चीज़ को देखते हुए बेंगलोर पूरे शहर में ही 2 लाख से भी जो ज़्यादा ऑटो रिक्शा हैं, उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर दी हैं। लोग अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो ऑटो वाले हैं ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, और जो बाइक टैक्सी है वो क्या होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाहे वो वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आप अक्सर टैक्सी से सफ़र करते ही होंगे। ये आपके लास्ट माइल की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके घर तक छोड़ते हैं। जबकि अगर हम दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे, जैसे कि बस को ही ले लीजिए, तो बस अपने निर्धारित बस स्टॉप पर ही रुकती है और ये अपने निर्धारित रूट पर ही चलती है। जबकि हम ट्रेन देखें या मेट्रो देखें तो ये सिर्फ अपने स्टेशन पर ही रुकती है। तो ऐसे में यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए ऑटो रिक्शा सबसे बेस्ट होते हैं, जो आपके घर से ही लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ने पूरे बेंगलुरु शहर में ही स्ट्राइक कर दी है। और ये जो स्ट्राइक की गई है वो सरकार के खिलाफ या किसी घटना के खिलाफ नहीं, बल्कि बाइक टैक्सी के खिलाफ है कि हमें बाइक टैक्सी नहीं चाहिए। बाइक टैक्सी हमें नुकसान पहुंचा रही है और बाइक टैक्सी से पैसेंजर की सुरक्षा को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं रिपब्लिक वर्ल्ड का आर्टिकल है 20 मार्च का, बेंगलुरु ऑटो स्ट्राइक, वाई आर ऑटो रिक्शाज ड्राइवर प्रोटेस्टिंग बाइक टैक्सी इन टेक हब। यानी कि बेंगलुरु शहर जो है उसको टेक हब तो मानते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हैं और सिलिकॉन वैली भी भारत का उसी को ही कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत तकड़ी जो है ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक हो रही है बेंगलुरु शहर में। और इसी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, बेंगलुरु ऑटो स्ट्राइक टुडे, ड्राइवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट बाइक टैक्सी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मीडिया हाउस है उसने यहाँ पर इस चीज़ को कवर किया है। आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में मंडे के दिन प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को आदर्श ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर यूनियन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें लाखों मेंबर है। और मंडे के दिन 2 लाख टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि 2 लाख टैक्सी ड्राइवरों ने बेंगलुरु शहर में हड़ताल कर दिया, तो शहर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी ज़्यादा बिगड़ गई होगी। और ना सिर्फ ये ऑटो ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं, बल्कि मार्च भी निकाल रहे हैं ये ऑटो ड्राइवर, और जो बाइक टैक्सी की सर्विस है उसको बंद करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके ऊपर ड्राइवर क्या कह रहे हैं भाई। तो देखिए, आदर्श ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर यूनियन के जो प्रेसिडेंट है मंजुनाथ, ये कह रहे हैं कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इन बाइक टैक्सियों को इलीगल मानता है, लेकिन फिर भी ये बाइक टैक्सी बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चल रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर स्ट्राइक में 21 से भी ज़्यादा ऑटो रिक्शा यूनियन साथ आ गई है और ये प्रोटेस्ट कर रही है। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है इनके द्वारा कि सरकार यहाँ पर इन इलीगल रैपिडो बाइक टैक्सी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिससे ऑटो ड्राइवर हैं उनके इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं और इससे ऑटो ड्राइवर की जो आजीविका है वो भी ख़त्म हो रही है। और कई बार अपील करने के बावजूद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सब देखने को हमें मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ऑटो ड्राइवर और बाइक टैक्सी वालों के बीच में आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर बाइक टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन तोड़ रहा था ताकि वो ऑनलाइन राइड बुकिंग ना ले सके। इससे ये वीडियो वायरल हो गया और बाद में उस ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इस ऑटो ड्राइवर के सपोर्ट में पूरा का पूरा ऑटो यूनियन ही आ गया और बोला कि जो किया गया है वो ठीक किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो ऑटो रिक्शा वाले और बाइक टैक्सी वाले आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवारियाँ हासिल कर सके। वैसे देखा जाए तो जब रैपिडो या कोई दूसरी बाइक टैक्सी की सर्विस अवेलेबल नहीं थी तो तब तो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी और ये भी अपने मौज काट रहे थे टैक्सी वाले और जो ऑटो वाले हैं ये। लेकिन जब इन बाइक टैक्सी की सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया तो तब इनका किराया एग्जिस्टिंग ऑटो के कंपैरिजन में काफ़ी कम था, क्योंकि देखा जाए तो इन बाइक टैक्सी की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो ऑटो रिक्शा से कम ही होती है। आपको ऑटो रिक्शा कितने में मिलेगा, 3-4 लाख में मिलेगा, जबकि बाइक होती है वो 70-80 हज़ार में आ जाती है। तो जो बाइक की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो ऑटो रिक्शा से कम होती है। और एक बाइक का जो मेंटेनेंस है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी है वो भी ऑटो रिक्शा से कम ही होता है। मेंटेनेंस क्या क्या होता है उसमें, टायर भरना, ये सब करना। और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या क्या होता है, पेट्रोल भराना, और जो पेट्रोल होता है उसका माइलेज ज़्यादा होता है उस बाइक में, जबकि जो ऑटो होता है उसमें कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एक बाइक टैक्सी से कम होती है, जबकि ऑटो की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इनका किराया
नॉर्मल ऑटो रिक्शा से कम ही होता है। तो ऐसे में जो सवारियाँ हैं वो भी अपनी कॉस्ट को कम करना चाहेगी। अब 2 से ज़्यादा सवारियाँ हैं तो ठीक है, उनके लिए ऑटो बड़े बेहतर है, लेकिन जो सिंगल सवारी है उसके लिए यहाँ पर बाइक टैक्सी ठीक है और ये कम पैसों में अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। अगर वो सिंगल बंदा ऑटो से जाएगा तो उसको ज़्यादा पैसा देना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर बाइक टैक्सी का काफ़ी ज़्यादा चलन देखने को मिल रहा है और इससे जो सवारियाँ पहले ऑटो से जाया करती थी वो सवारियाँ अब सीधा बाइक टैक्सी से जा रही हैं, जो ऑटो ड्राइवर के लिए वजूद का खतरा है, यानी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। इससे ऑटो वालों को कम सवारियाँ मिल रही हैं, जिससे उनकी जो आमदनी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सवारी तो उतनी ही है लेकिन सवारी का जो शिफ्ट है बिहेवियर में वो होने से उनको सवारियाँ कम मिल रही है ऑटो वालों को, लेकिन जो बाइक टैक्सी वाले हैं उनको ज़्यादा मिल रही है। और अगर हम बाइक टैक्सी की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम चला रखी है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट मिले। और इससे सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी बाउंस को 100 ई बाइक टैक्सी चलाने का लाइसेंस दे रखा है और उसका किराया भी सेट कर रखा है, 5 किलोमीटर का 25 रुपये और 10 किलोमीटर का 50 रुपये किराया। और इसके अलावा ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन यहाँ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल का जो टू व्हीलर है उसको रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विस में लगा रहे हैं, जो इलीगल है, और इससे उनकी कमाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, ऑटो ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रूल और रेगुलेशन होता है, उनको यात्रियों के प्रति बिहेवियर जो है वो चेक किया जाता है, उन्हें मुश्किल से ही ऑटो चलाने का परमिट मिलता है और ऊपर से बैच भी लगाना पड़ता है। सारी की सारी सेफ्टी जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें चेक की जाती है। जबकि अगर हम बाइक टैक्सी को देखें तो बाइक टैक्सी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके लिए तो सिर्फ डीएल काफ़ी है और उनकी बाइक या स्कूटर इन बाइक टैक्सी सर्विस कंपनियों में लग जाएंगे। यानी कि बाइक टैक्सी के लिए सारी चीज़ें आसान है, जबकि ऑटो ड्राइवर के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु या कर्नाटक ही ऐसी जगह है जहाँ पर बाइक टैक्सी चलाने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बाइक टैक्सी की सर्विस को पूरी तरह से बैन कर दिया था, यानी कि रैपिडो, ओला और उबर सबकी छुट्टी हो गई और सारी बाइक टैक्सी बंद हो गई। और इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर यह भी बोल रखा है कि अगर कोई अपनी बाइक या स्कूटर को एज ए टैक्सी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे लीगल एक्शन फेस करना होगा और 5,000 का फाइन भी भरना होगा। अगली बार पकड़ा गया तो 10,000 का फाइन होगा। और इसके पीछे ये वजह थी कि ये जो बाइक टैक्सी होती है वो पर्सनल नंबर और पर्सनल इस्तेमाल के लिए होती है, इसका कमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह से इनवैलिड है और ये चीज़ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का वॉयलेशन करती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर बाइक टैक्सी को बैन कर रखा है। और इसी चीज़ को देखते हुए बेंगलोर में ऑटो वाले भी बाइक टैक्सी को इलीगल बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे बैन है तो कर्नाटक में बैन क्यों नहीं है, ये अलग अलग कानून क्यों है, और इसे बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी बाइक टैक्सी के ऊपर बैन लगा रखा है। अब देखते हैं कि क्या सरकार इन ऑटो वालों की बात मानती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।